motion in a magnetic field. This is the next topic and important topic for board classes as well as for competitive classes. As we know, magnetic force experienced by a charged particle can be written as F equal Q V cross V, where Q charge of particle, V velocity of particle and V magnetic field. Case first, if V velocity of particle is parallel to V magnetic field, that means थीटा इक्वल 0 और 180 डिग्री. पैरेलल है तो 0 होगा, एंटी पैरेलल है तो 180 डिग्री होगा. इन बोथ केसेस force experienced by charged particle becomes 0 because F equal Q V cross V means Q V V sin theta. A cross V हो जाता है A B sin theta. Hence V cross V becomes V V sin theta. And sin 0 as well as sin 180 both are 0. So force vanishes. And force experienced by charged particles becomes 0. जब चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स ही नहीं होगा तो चार्ज पार्टिकल्स डेविएट भी नहीं होगा. चार्ज पार्टिकल्स बिकम्स अनडेविएटेड. चार्ज पार्टिकल जिस पाथ पे जा रहा है उसी पाथ पे चलता रहेगा, उसमें कोई डेविएशन नहीं आएगा. केस सेकंड, इफ थीटा इक्वल 90, वेलोसिटी v बिकम्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड v. इन दैट केस फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल्स इज इक्वल टू क्यू वी वी. साइन थीटा 90 है तो साइन 90 1 होके हट जाएगा, फोर्स रह जाएगा एफ इक्वल क्यू वी वी साइन 90 यानी कि क्यू वी वी बिकॉज साइन 90 इक्वल 1. इन दैट केस फोर्स इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू स्पीड. वेक्टर रूल से डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वी वी प्लेन. तो फोर्स का डायरेक्शन भी स्पीड के परपेंडिकुलर हो जाएगा. और 11th क्लास में हमने पढ़ रखा है इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ स्पीड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ स्पीड, दैट इट्स वेव एज अ सेंटीपिटल फोर्स. एंड सेंटीपिटल फोर्स इज द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मूव अ पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ. किसी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए जिस फोर्स की ज़रूरत होती है वही सेंटीपिटल फोर्स होता है. तो ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर मूव करने लगेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स F इक्वल क्यू वी. एंड दिस फोर्स बिकम्स सेंटीपिटल फोर्स. और वी कैन से सेंटीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स फॉर दिस चार्ज पार्टिकल्स इज प्रोवाइडेड बाई मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी. वी से स्क्वायर कैंसिल, r का इधर मल्टीप्लाई, तो क्यू वी आर इक्वल हो जाएगा एम वी. एंड रेडियस r becomes mv upon qv in meter. Now time taken t. Time is equal to complete one revolution. Distance traveled by charged particle to complete one revolution is 2 pi r equal to circumference and speed v. Hence time taken is equal to 2 pi r upon v. When we put r equal mv upon qv, we get 2 pi m upon qv. And frequency is always reciprocal to time period. Hence frequency becomes qv upon 2 pi. In case third, when theta is less than 90, ये डायग्राम है. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस. बी का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है यहाँ पर, और चार्ज पार्टिकल की स्पीड v का डायरेक्शन इस मैग्नेटिक फील्ड v के साथ थीटा एंगल बना रहा है. तो इस v स्पीड के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं. फर्स्ट v पैरेलल एंड सेकंड v परपेंडिकुलर. v पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड v के डायरेक्शन में होगा तो इसमें केस फर्स्ट की तरफ वर्क करेगा. v पैरेलल टू v, कोई फोर्स नहीं लगेगा. और बी परपेंडिकुलर इस मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ 90 का एंगल बनाएगा तो के सेकंड की तरह ये इसको सर्कुलर पाथ पर घुमाएगा. अब चार्ज पार्टिकल्स बी परपेंडिकुलर की वजह से सर्कुलर पाथ पर घूमेगा और बी पैरेलल इसको आगे ले जाएगा. तो अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज टू फिनोमेना चार्ज पार्टिकल्स एक्वायर्ड हेलिकल पाथ.
हेलिकल मतलब स्प्रिंग की तरह, सर्किल भी बनाएगा आगे भी बढ़ेगा, सर्किल भी बनाएगा आगे भी बढ़ेगा। अगर आप स्प्रिंग को देखो तो स्प्रिंग सर्किल बनाती हुई आगे बढ़ती जाती है, तो इसका पाथ कुछ स्प्रिंग की तरह हो जाएगा, यानी हेलिकल। बी पैरेलल टू बी, नो फोर्स, चार्ज पार्टिकल गोज ऑन स्ट्रेट पाथ, बी परपेंडिकुलर टू बी, चार्ज पार्टिकल्स एक्वायर सर्कुलर पाथ एंड अंडर कंबाइंड इफेक्ट पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल वुड बी हेलिकल। पिच, जब एक सर्किल पूरा करने में ऐसे करके जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है पार्टिकल, उसको हम कहते हैं पिच। जैसे आपके पास पेन होगा, पेन का कुछ पेन ऐसे होते हैं जिस पर कवर, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ पेन होते हैं इस पर कवर को, ढक्कन को उसके ऊपर बंद किया जाता है, ट्विस्ट करके बंद किया जाता है। तो आप उसको जब वन रोटेशन ऐसे करके घुमाओगे तो वन रोटेशन घुमाने में जो टिप कितना आगे जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, पिच। द डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, द डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड पिच। पिच इक्वल बी परपेंडिकुलर इंटू टाइम पीरियड, बी पैरेलल इंटू टाइम पीरियड, और बी पैरेलल होगा वी कॉस थीटा, टाइम पीरियड टी की वैल्यू रख दी। एंड रेडियस ऑफ हेलिक्स एम बी आर इक्वल एम बी अपॉन क्यू बी, बट वी हैव टू यूज बी परपेंडिकुलर। बी परपेंडिकुलर मीन्स वी साइन थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट वी साइन थीटा होगा, तो रेडियस ऑफ हेलिक्स आ जाएगी एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू।